नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्याधाम चैनल में। दोस्तों, आज हम विस्तार से समझेंगे कि किन लोगों को आने वाले समय में चुनाव आयोग सुनवाई यानी कि हियरिंग के लिए बुलाएगा। यह प्रक्रिया बिल्कुल सामान्य नहीं है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद 3 अलग अलग डेटाबेस के आधार पर डेटा को मिलाया जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा एक्सक्यूएल कोडिंग के जरिए यह पता लगाया जा रहा है कि किसका दावा सही है, किसके विवरण में असंगतियां हैं और किन मामलों में अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता है। इससे 7 तरह के ऐसे वोटर्स की पहचान की गई है जिन पर आयोग व्यक्तिगत रूप से हियरिंग करेगा। इस वीडियो को अंत में आप कमेंट करके बताइएगा कि आप किस कैटेगरी से संबंधित है, ताकि मैं आपको बता सकूं आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स के साथ उपस्थित होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि यह प्रक्रिया क्यों शुरू हुई। 2002 की जो मैनुअल वोटर लिस्ट थी, जो हाथ से लिखी जाती थी, उसे स्कैन करके डिजिटाइज किया गया। वह 2002 की डिजिटल डेटाबेस अब भी एक आधार रिकॉर्ड के रूप में मौजूद है। इसके बाद 2025 के इलेक्टोरल रोल में जिन लोगों के नाम दर्ज हुए उनके लिए एन्यूमरेशन फॉर्म जारी किया गया, जिन्हें बीएलओ लोगों तक पहुंचाते हैं, जो लोग भर कर लौटाते हैं और फिर बीएलओ उन सभी नई जानकारियों को डेटाबेस डिजिटल तरीके से अपडेट करते हैं। इससे दूसरा डेटाबेस तैयार होता है जो केवल उन लोगों पर आधारित है जिन्होंने फॉर्म भरा है और जमा किया है। अब एक तीसरा आधार भी मौजूद है, यानी 2025 की ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, जिसमें वे नाम छिपे हैं जिन्हें दावा करना या जिन पर आपत्ति जताई जा सके। इन तीनों में 2002 की डिजिटल डेटा बीएलओ द्वारा भरा गया इन्यूमरेशन डेटा और 2025 की ड्राफ्ट डेटा, इन तीनों को आपस में मिलाया जा रहा है। जब मिलान सिर्फ नाम देखकर नहीं किया जा रहा, या मिलान पारिवारिक संबंध, उम्र का अंतर, पते का समानता, फॉर्म भरने का रिकॉर्ड, सब कुछ देखकर किया जा रहा है। बाद में एसक्यूएल क्वेरी के जरिए डेटा एक दूसरे से लिंक किया जा रहा है और एआई ऐसे मामलों को पहचान रही है जहां संदेह पैदा होता है। इस विश्लेषण के बाद 7 तरह की स्थितियां सामने आई हैं। पहली स्थिति उन लोगों की है जिनका नाम 2002 की डेटाबेस में किसी भी रूप में नहीं मिलता, ना उनका नाम, ना उनके माता पिता का नाम, ना दादी दादा का नाम, किसी का भी रिकॉर्ड नहीं है, यानी पूरे परिवार की उपस्थिति 2002 की लिस्ट में दिखाई नहीं देती, मगर 2025 की लिस्ट में नाम दर्ज है, फॉर्म भी भरा गया है। इस स्थिति को पूरा तरह अनमैप्ड माना जा रहा है। ऐसे में लगभग 30 लाख मामलों का पता चला है और इन लोगों को सबूत पेश करके नागरिकता और पहचान सिद्ध करनी होगी, क्योंकि डेटाबेस में उनके पारिवारिक ऐतिहासिक निशान नजर नहीं आते। दूसरी स्थिति है लोगों को जिनका नाम 2002 में नहीं मिलता, लेकिन उनके रिश्तेदारों जैसे माता पिता, दादा दादी का नाम मिलता है। उन्होंने फॉर्म में रिश्ता भी लिखा है, लेकिन एआई ने उम्र और संबंध में संदेहास्पद अंतर पाया। कुछ मामलों में क्या होता है, पिता पुत्र की उम्र से सिर्फ 15 साल का अंतर दर्ज है, कुछ में दादा पोते का 40 साल से भी कम का अंतर है, कुछ स्थानों पर नाम सही है मगर रिश्तेदारी साबित नहीं होती, या लगभग 1 करोड़ 30 लाख लोग आते हैं और इनसे संबंध का प्रमाण मांगा जा सकता है। अब तीसरी स्थिति क्या कहती है, तो उन लोगों की है जिनका नाम 2002 में था और अब उन्होंने फॉर्म भरकर दावा किया है कि वह व्यक्ति है, लेकिन हाल की जानकारी पुराने रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती। कुछ मामलों में शादी के बाद नाम बदल गया, कुछ में उम्र बढ़ने का अनुमान है, गलत बैठा है, कुछ में माता पिता का नाम और पति का नाम बदल दिया गया है और डेटा का लिंक टूट गया है। ऐसे लगभग 6 लाख हैं जिनके स्वयं के दावे विवादित माने जा रहे हैं और जिन्हें यह सिद्ध करना होगा कि वह व्यक्ति स्वयं है, न 2002 की लिस्ट में दर्ज था। इसके बाद आता है वह डेटा जहां तुलना 2002 वाले रिकॉर्ड से नहीं बल्कि 2025 के ड्राफ्ट रोल और बीएलओ द्वारा दर्ज की गई प्रविष्टियों से की जा रही है। यही एक सूची बन रही है जिसे एएचडी कहा जाता है। जैसे ए यानी कि एब्सेंट लोग आते हैं, ये वो लोग हैं जिनका नाम 2025 की लिस्ट में मौजूद है, लेकिन जब बीएलओ इन्यूमरेशन फॉर्म लेकर पहुंचे तो वहां कोई नहीं मिला, फॉर्म उनके हाथ में नहीं गया, भरा नहीं गया और इसी वजह से नाम ड्राफ्ट में सक्रिय तरीके से दावा नहीं कर पाया। ऐसे लगभग 58 लाख मामले सामने आए हैं। इनमें से कई लोग नौकरी, पढ़ाई या मजदूरी के कारण घर से बाहर हैं। पांचवी स्थिति क्या है, तो पांचवी स्थिति उन लोगों के लिए आती है जो एक जगह से दूसरी जगह चले गए लेकिन वोटर कार्ड पुराने पते पर ही रखना चाहते हैं। यह सबसे अधिक उन लोगों में मिलता है जो काम या मजदूरी के लिए शहर बदलते हैं लेकिन मतदाता पहचान अपने गांव या मूल पते की रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को तय करना होगा कि वे मतदाता
मतदान कहां से करेंगे। इसके बाद वे लोग आते हैं जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया परंतु वे जीवित हैं। कई बार डेटा एंट्री की गलती, रिश्तेदारों की गलत सूचना या पहचान संबंधित गड़बड़ी की वजह से किसी को डेड दिखा दिया जाता है मगर वह व्यक्ति आज भी मौजूद है। ऐसे लोगों की कोई सुनवाई भी नहीं होती, उनको बुलाया जाएगा ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। अंत में आते आते वे लोग जिनका नाम एक से अधिक जगह दर्ज है यानी डुप्लीकेट वोटर, कुछ के नाम 2 बूथ पर चल रहे हैं, कुछ के 2 विधानसभाओं में, कुछ के गांव और शहर दोनों में आ रहे हैं। यह स्थिति चुनाव की शुचिता के लिए सबसे जोखिमपूर्ण होती है क्योंकि इससे डुप्लीकेट मतदान और खतरा पैदा होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को तय करना होगा कि वह किस क्षेत्र से मतदाता मतदान रखेगा और बाकी स्थानों पर उसका नाम हटाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि किसी वोटर के नाम बिना प्रक्रिया को हटाया नहीं जाएगा। यह पूरी जांच इस्तेमाल है ताकि वोटर को स्पष्टीकरण देने का अवसर मिले। डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, पता और पहचान की जांच होगी और अंत में यदि हटाने की जरूरत पड़ी तो ERO एक स्पीकिंग आर्डर जारी करेगा जिसमें हटाने का विवरण लिखा होगा। उस उद्देश्य के खिलाफ अपील का हक भी दिया जाएगा। इसलिए यदि आपको नोटिस मिले तो घबराएं नहीं। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। यह सुनवाई आपकी भागीदारी, सुरक्षा है, न कि सजा। अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, समय पर पहुंचिए और अपने परिवारों का उपयोग कीजिए। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।